हे एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद सुनील चैनल में। ऑनलाइन सेलिंग में सेल्स एंड ऑर्डर जितना इंपॉर्टेंस रखता है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है आपका रिटर्न्स। तो रिटर्न्स को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि आप लॉस बियर ना करें। बहुत सारे नए सेलर्स जब हम ज्वाइन करते हैं किसी भी नए प्लेटफॉर्म पे, तो हमको यहाँ पे रिटर्न्स मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज ना होने के कारण बहुत सारे लॉसेस बियर करने पड़ते हैं। जब भी कोई रॉन्ग प्रोडक्ट आता है तो हमारा क्लेम्स अप्रूव नहीं होते हैं, या फिर हमको राइट प्रोसीजर्स नहीं पता रहते हैं कि क्लेम को कैसे अप्रूव किया जाए। रिटर्न्स मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान सभी सेलर्स को देना रहता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ करूंगा मीशो पे आप कैसे अपना रिटर्न मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कि आप जब भी कोई रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं तो उसका सही तरीका क्या होता है, पीओडी क्या होता है, कोई भी क्लेम आप अप्रूव करवाना चाहते हैं तो क्लेम किस तरीके से आप अप्रूवल के लिए डालेंगे, इसके बाद किन चीज़ों का ध्यान देंगे सो डैट आपका क्लेम अप्रूव हो जाए। तो वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें ताकि आपको यहाँ पे सभी चीज़ समझ में आ जाए। और आई एम श्योर डैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं रहेगा रिटर्न मैनेजमेंट को लेके। आगे आने वाले वीडियोस में हम ये देखेंगे कि हम कैसे अपने रिटर्न्स को कम कर सकते हैं, आरटीओ कैसे कम करेंगे, आप कस्टमर रिटर्न्स को कैसे कम करेंगे। ये इन चीज़ों के बारे में आप 10 पॉइंट चेकलिस्ट दूंगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिटर्न्स के बारे में। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर जगह ये दो टाइप के रिटर्न्स कॉमन होते हैं। पहला हो गया आपका आरटीओ, जिसे कि रिटर्न टू ओरिजिन कहा जाता है, और दूसरा होता है कस्टमर रिटर्न। आरटीओ का मतलब क्या हो गया कि आप अगर कोई आइटम डिस्पैच करते हैं, पिकअप हो गया उसका, और वो क्या होता है ड्यूरिंग ट्रांजिट कैंसिल हो जाता है, कस्टमर उसको कैंसिल कर देता है, वो ऑर्डर, वो पार्सल आपका फिर आपको रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, तो इसको, इस टाइप के पार्सल को कहा जाता है आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब जिस ओरिजिन से जहाँ से निकला था वहाँ वापस आ गया। ठीक है, आरटीओ में ऐसे ऑर्डर्स भी होंगे जो कि आपके कस्टमर के पास डिलीवर होने के लिए जाएगा और कस्टमर अपने डोर पे ही बिना एक्सेप्ट किए वो कैंसिल कर देगा, या फिर बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इन सारे ऑर्डर्स को आरटीओ में डाला जाता है। ठीक है, अब दूसरा टाइप का जो रिटर्न होता है वो होता है कस्टमर रिटर्न्स। कस्टमर रिटर्न्स का मतलब हो गया कि कस्टमर ने पहले पार्सल को एक्सेप्ट किया, उसने उसको ओपन किया, देखा, उसको अगर पसंद नहीं लगा, मे बी बहुत सारा रीजंस हो सकता है, जैसे कि साइज़ मिसमैच हो गया, क्वालिटी सही नहीं है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया वो प्रोडक्ट नहीं है, या फिर गलत प्रोडक्ट कस्टमर को रिसीव हुआ है, तो बहुत सारा रीज़न ऐसा हो सकता है। तो कस्टमर उस केस में क्या होता है, उस ऑर्डर को रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट करता है। जो प्रोडक्ट कस्टमर के पास हो के आपके पास पहुंचता है उसे कहा जाता है कस्टमर रिटर्न्स। इस क्लैरिफाई हो गया आरटीओ एंड कस्टमर रिटर्न्स किसको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि पेनल्टी आपको क्या क्या पड़ता है मीशो के ऊपर। मीशो पे आरटीओ रिटर्न्स के ऊपर कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना पड़ता है, कोई भी पेनल्टी आपको नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है आरटीओ के केसेस में। ठीक है, तो मीशो ही बियर करता है जो भी चार्जेस लग रहा है। जब मान लीजिए कोरियर का जो चार्ज लग रहा है तो मीशो ही बियर करेगा इन केस ऑफ आरटीओ ऑर्डर्स। लेकिन अगर कस्टमर रिटर्न्स हो रहा है, मतलब कस्टमर के पास से अगर प्रोडक्ट आ रहा है वापस आपके पास, तो इन दैट केस आपको वहाँ पे पेनल्टी पे करना पड़ता है। और पेनल्टी जो होता है वो होता है फॉरवर्ड शिपिंग फ़ी प्लस बैकवर्ड शिपिंग फ़ी, मतलब जाने का जो कोरियर का चार्जेस और आने का जो कोरियर का चार्जेस है। तो लगभग यहाँ पे 120 रुपीज़ जो है मीशो डिडक्ट करता है। अगर आपका प्रोडक्ट का वॉल्यूमेट्रिक वेट 500 ग्राम है या फिर उसका डेड वेट 500 ग्राम है, तो इन डैट केस आपको जो चार्जेस, जो पेनल्टी पे करना पड़ता है वो है 120 रुपीज़ का। तो ये पेनल्टी डिपेंड करता है आपका डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट के ऊपर। अगर आपका पार्सल ज़्यादा बड़ा साइज का है तो इन डैट केस आपका पेनल्टी ज़्यादा भी हो सकता है कस्टमर रिटर्न के केस में। आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई शिपिंग चार्जेस। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा है कि वी डू नॉट चार्ज शिपिंग चार्ज फ्रॉम सप्लायर। तो यहाँ पे सप्लायर से कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं किया जाता है। वी जस्ट टेक द 18% GST ऑन शिपिंग चार्जेस एंड यू कैन टेक द इनपुट क्रेडिट।
तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको वो बस शिपिंग चार्ज के ऊपर जो जीएसटी लगता है वो उतना पे करना है, वो भी आप जीएसटी इनपुट क्रेडिट में क्लेम कर सकते हैं। तो अगर एक्चुअली देखा जाए तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी शिपिंग चार्ज नहीं पे करना रहता, कि कोई भी शिपिंग चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। आप जो भी मीशो प्राइस देते हैं उसके ऊपर मीशो चार्ज ऐड करता है अपना, और वो फिर रीसेलर को वो शो करता है। इन केस ऑफ कस्टमर रिटर्न्स ओनली आपको जो पेनल्टी पे करना पड़ता है वो होता है शिपिंग चार्ज, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड शिपिंग चार्ज। और जैसे मैंने बताया कि आरटीओ में कोई आपको पेनल्टी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मीशो के हेल्प सेक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज़ डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट वेट। Please note that no penalty is levied in case of RTO return to origin if the order was shipped within SLA। तो अगर आप विदिन द SLA पीरियड, मतलब जो टाइम आपको मिलता है डिस्पैच करने का, 1 से 2 दिन या फिर 3 दिन के अंदर अगर आप डिस्पैच कर दे रहे हैं, तो इन डैट केस आपको कोई भी पेनल्टी नहीं पड़ेगा RTO ऑर्डर्स के लिए। अगर कस्टमर रिटर्न्स है, इन डैट केस आपका जो है प्रोडक्ट वेट के ऊपर और कैटेगरी के ऊपर आपको पेनल्टी पड़ेगा। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे चेक करेंगे हमारा कितना पेनल्टी आया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा अपने सप्लायर पैनल पे चलिए, और यहाँ पे चलिए पेमेंट्स के ऊपर। पेमेंट्स के ऊपर जाएंगे तो आप प्रीवियस पेमेंट्स में जा सकते हैं। प्रीवियस पेमेंट्स में व्यू डिटेल्स पे चले जाइए, और यहाँ पे देखिएगा किस रो में आपको पेनल्टीज दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे अगर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे देख सकते हैं 99 का हमारा पेनल्टी आया है। तो यहाँ पे मैं चलूँगा और व्यू डिटेल्स करूँगा। व्यू डिटेल्स करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 9th रो है, 9th रो में आप देख सकते हैं यहाँ पे -120। तो यहाँ पे रिटर्न शिपिंग फ़ी ऊपर में लिख रहा है, ये रिटर्न शिपिंग फ़ी 120 रुपया यहाँ पे हमारा कटा है। ठीक है, तो व्यू डिटेल्स में मैं जाऊँगा। व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शिपिंग रिटर्न्स का फ़ी लग रहा है यहाँ पे 134 रुपीज़ है। जैसे मैंने बताया कि 120 रुपये जो होता है मिनिमम होता है, आपके प्रोडक्ट के डायमेंशन के ऊपर बहुत और कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते क्वान्टिटी जो है यहाँ पे हमारा 2 क्वान्टिटी है। तो अगर मेरा यहाँ पे 1 क्वांटिटी ऑर्डर हुआ रहता तो मुझे जो शिपिंग पेनल्टी में पे करता वो होता 134 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 क्वांटिटी है तो मीशो ने मुझे यहाँ पे ज़्यादा चार्ज किया है, जो कि 240 रुपीज़। एक क्वांटिटी के ऊपर मुझे 120, दूसरे के ऊपर 120, मतलब 240 रुपया यहाँ मेरा पूरा लॉस हो रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आपका मल्टी क्वांटिटी का ऑर्डर है और वो रिटर्न हो जाता है, वो कस्टमर रिटर्न में चला आता है, तो उस केस में आपको जो लॉस बियर करना पड़ता है वो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप जो भी आपका पेनल्टीज़ पड़ा है पहले वाले ऑर्डर्स के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, और इसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि किस ऑर्डर के ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा कैंसिलेशन हुआ है, रिटर्न्स आया है। अगर आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट के ऊपर आपको बहुत सारा कैंसिलेशन आ रहा है तो उस प्रोडक्ट को आप सेल करना बंद कर दीजिए। उसको देखिए कि किस वजह से कस्टमर रिटर्न्स आ रहे हैं। मे बी कोई क्वालिटी का इशू होगा, या फिर टाइटल और डिस्क्रिप्शन में जो फीचर्स आपने डाला है वो फीचर्स उसमें ना हो, या फिर आपका जो इमेजेस है वो रेलेवेंट ना हो। तो आप चेक करिए, अगर आप उसको एडिट करके सही कर सकते हैं तो बहुत सही है। अदरवाइज़ अगर स्टिल आपका जो रिटर्न्स कम नहीं होता है तो उस प्रोडक्ट को आप सेल करना बंद कर दीजिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप कैसे अपने रिटर्न्स एंड ऑर्डर शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा रिटर्न्स एंड आरटीओ वाले सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो ओवरव्यू में दिखाएगा कि 1 मंथ के पीरियड के अंडर में आपका कितने कस्टमर रिटर्न्स आए हैं, कितने आरटीओ रेट हुए। ठीक है, तो इस केस में हमारे केस में यहाँ पे देख सकते हैं 0 ऑर्डर्स रिटर्न आउट ऑफ 95 डिलीवर्स। तो 95 डिलीवरी में हमारा 0 रिटर्न्स आया है, और आरटीओ ऑर्डर्स हमारा अगर देखा जाए तो 0 आरटीओ ऑर्डर्स आउट ऑफ 135 डिस्पैच्ड। तो आरटीओ ऑर्डर्स भी हमारे 0 है, यहाँ पे बस कैंसिलेशन हुआ है, कस्टमर कैंसिलेशन हमारा एक भी यहाँ पे आरटीओ नहीं है, एक भी हमारा रिटर्न्स नहीं है। इस तरीके का रिटर्न्स परसेंटेज अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो क्वालिटी इज़ नंबर 1। प्रोडक्ट का क्वालिटी पे हमेशा ध्यान देंगे। सेकंड हो गया आपका प्रोडक्ट जो भी आप लिस्टिंग, जब भी आप लिस्टिंग करते हैं लिस्टिंग का क्वालिटी हमेशा A1 होना चाहिए। तो रिटर्न्स कम करने के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, आपको मैं पूरा A to Z एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे कैसे आपको रिटर्न्स अपना कम करना है और क्या है वो क्राइटेरिया जिसकी मदद से आप डिसाइड करेंगे कि मेरे को ये प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए और इस प्रोडक्ट को रन करना चाहिए। ठीक है, वो भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, तो मेक श्योर आप चैनल को फॉलो करते रहिए।
तो यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो रिटर्न शीट डाउनलोड कर सकते हैं। रिटर्न शीट डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे फ़िल्टर आप लगाना चाहें, डेट का फ़िल्टर लगा दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको लास्ट 1 मंथ का चाहिए। यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट हमको नहीं चाहिए, हमको रिटर्न टाइप में अगर चाहिए, मान लीजिए कस्टमर रिटर्न्स को हम लोग बस ट्रैक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं कस्टमर रिटर्न्स दे दिया। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे केस में एक भी कस्टमर रिटर्न्स नहीं है तो मेरे 0 शो कर रहा है। आपके केस में भी बहुत सारा शो करे, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, फ़िल्टर लगा के यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो एक शीट आपको मिल जाएगा। उस शीट में आप जाके फिर एनालिसिस करिए कि किस प्रोडक्ट के ऊपर मेरा कितना रिटर्न्स आ रहे हैं, किसके ऊपर बढ़ गए हैं। जैसे मैंने बताया कि ये वाला पार्ट मैं आगे कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई रिटर्न इनिशिएट होता है तो उसके लिए जो मैक्सिमम टाइम अलॉट करता है मीशो, वो क्या होता है, तो अगर वो RTO ऑर्डर है तो उस केस में 45 डेज़ का टाइम पीरियड रहता है। 45 डेज़ के अंदर में आपके पास जो RTO ऑर्डर है वो पहुंच जाना चाहिए। बट इन केस ऑफ कस्टमर रिटर्न्स अगर कोई ऑर्डर हो रहा है तो उस केस में 25 डेज़ का टाइम रहता है। 25 डेज़ के अंदर में आपके पास जैसे भी वो कस्टमर रिटर्न वाला प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, जब भी कोई रिटर्न आपके पास आता है, रिटर्न ऑर्डर आपके पास आता है, तो आपको हमेशा उसको एक्सेप्ट करना है। आप कभी भी कोई भी रिटर्न को रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसका कारण ये है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं तो इन दैट केस आपको उसके लिए कोई भी कंपेंसेशन नहीं दिया जाता है, रेदर आपका प्रोडक्ट फिर स्क्रैप कर दिया जाता है। यहाँ पे जो कोरियर पार्टनर है, जो कि कोरियर या फिर लॉजिस्टिक पार्टनर है, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करते हैं आप अगर कोई भी रिटर्न ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए जो भी रिटर्न आता है आपके पास, किसी भी कंडीशन में हो, फटा हो, पैकेट फटा हो, डैमेज्ड हो, खाली हो, फिर भी आपको रिटर्न पार्सल जो रहता है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। और रिटर्न करने के टाइम पे आपको एक पेपर दिया जाता है, एक शीट दिया जाता है, उसे कहा जाता है POD। POD का मतलब हो गया प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो उस पेपर को प्रूफ ऑफ डिलीवरी कहा जाता है। उस पेपर पे आपको अपना कंपनी का स्टैंप लगाना रहता है और फिर हैंड ओवर करना है उस कोरियर वाले बंदे के पास। अगर वो आपको कोई एक एक्स्ट्रा कॉपी दे रहा है, POD का एक अलग से कॉपी दे रहा है, तो आप रख सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप साइन करते हैं, कंपनी का स्टैंप वहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद उस POD का आप एक फ़ोटो ले सकते हैं, सो डैट आपके रेफरेंस के लिए वो कभी काम आएगा। मान लीजिए ऐसा कोई ऑर्डर है जो कि सिस्टम पे दिखा रहा है कि ऑलरेडी डिलीवर हो गया है, बट रियलिटी में आपके पास वो ऑर्डर आया ही नहीं है, वो पार्सल आपके पास पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे फिर सपोर्ट टिकट रेज करेंगे कि मुझे ये मिला नहीं है। तो अगर उनके पास प्रूफ होगा, उनके पास पेपर पे प्रूफ होगा, तो वो क्या करेंगे, उस POD को शो कर सकते हैं मीशो के कि वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड दिस ऑर्डर। वहाँ पे आपका कंपनी का स्टैंप रहेगा, आपका सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। तो ये पर्पज़ है POD का। तो POD पे हमेशा आप साइन करिए, उसका एक फ़ोटो ले लीजिए, सो डैट आपको भी पता चले कि नहीं आज इतना रिटर्न्स आए हैं मेरे पास। तो देखते हैं अभी अगर आपके पास कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ था, उसके लिए आप कैसे एड्रेस करेंगे। तो उसके लिए चलना पड़ेगा आपको सपोर्ट के ऊपर। सपोर्ट पे आप चलेंगे रिटर्न्स वाले सेक्शन में, रिटर्न्स एंड RTO वाले सेक्शन में। यहाँ पे व्यू ऑल पे जाइए। व्यू ऑल पे जाके आप देखेंगे आई वांट POD फॉर रिटर्न ऑर्डर्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यू कैन ओनली रिसीव POD फॉर ऑर्डर्स विच हैव बीन डिलीवर्ड टू यू इन द लास्ट 7 डेज़। मतलब लास्ट 7 डेज़ में जितने भी ऑर्डर्स आपके पास आए हैं उसका ही आपको POD मिल सकता है, और ठीक है। उसके बियॉन्ड अगर कोई है, मतलब आज 1 तारीख को कोई ऑर्डर आया है तो आप 7 तारीख तक उसका POD को देख सकते हैं विदिन 7 डेज फ्रॉम द डिलीवरी डेट। इफ इट हैज़ बीन मोर देन 7 डेज सिंस द डिलीवरी डेट, मीशो विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द POD, ठीक है। अगर 7 डेज पास हो चुका है तो इन डेट केस आपको कोई भी POD प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ये है, यू कैन ओनली रेज ए POD टिकट फॉर अ सिंगल सर्व ऑर्डर नंबर AWB नंबर एट ए टाइम। एक ही AWB नंबर के लिए आप एक POD रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल AWB नंबर के लिए नहीं करेंगे। इफ़ यू रिक्वायर POD फॉर मल्टीपल ऑर्डर्स प्लीज़ रेज ए सेपरेट टिकट फॉर ईच। मतलब हर एक ऑर्डर के लिए आपको अलग से POD का रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए 5 ऑर्डर्स आपके पास नहीं रिसीव हुए हैं तो 5 के लिए आपको अलग अलग टिकट रेज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही टिकट आपको रेज नहीं करना है 5 के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको कोई भी क्लेम भी करना है, आपके रिटर्न्स के से रिलेटेड कोई क्लेम करना है तो विदिन 7 डेज़ ही आपको करना है। आज कोई ऑर्डर्स आया आपके पास, वो डैमेज है, मिसिंग प्रोडक्ट मिसिंग है, कोई भी इशू है उससे रिलेटेड,
तो आपको विदिन 7 डेज़ के अंदर ही उसका क्लेम ले लेना है, उसका सपोर्ट उसका टिकट रेस कर देना है। डिलीवरी होने के बाद अगर 7 डेज़ पास हो चुका है तो फिर आपको कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि रिटर्न क्लेम अमाउंट अप्रूव करवाने के लिए तो वो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ हो गया, एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, जब भी आपके पास कोई भी कस्टमर रिटर्न या फिर आरटीओ आता है, वो अगर डैमेज है या फिर डिफरेंट पैकेज में रिसीव होता है, ठीक है, प्रोडक्ट मिसिंग होता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अब जब उसका अनपैकिंग करेंगे, जब उसको खोलेंगे तब वीडियो शूट करना है पूरा कंप्लीटली, पूरा पैकिंग को खोलने के टाइम में टिल द एंड, कि आप एग्जैक्टली मीशो को प्रूफ दे पाएँ। तो जब भी कोई रिटर्न ऑर्डर आप ओपन करते हैं तो मेक श्योर कि आप एक वीडियो उसका बनाएं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि कैसे हम क्लेम करेंगे। तो क्लेम करने का प्रोसेस सिंपल है। इसके लिए आप चलेंगे सपोर्ट पे जाएंगे और आपको चलना है रिटर्न्स एंड आरटीओ सेक्शन पे, व्यू ऑल पे जाइए और यहाँ पे जो भी आपका रीज़न है उसको सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपके पास जो ऑर्डर आया है वो डैमेज है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आई हैव रिसीव्ड डैमेज रिटर्न, आइटम्स आर मिसिंग इन माई रिटर्न्स, ठीक है। लेट्स से हम डैमेज रिटर्न हमारे पास आया है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक किया और यहाँ पे मैं गया टिकट, रेज अ टिकट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इशू मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो सब ऑर्डर नंबर होगा वो मैं यहाँ पे एंटर कर लूँगा। प्रोडक्ट इमेजेस में आपका पैकेज का फ़ोटो हो गया, उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट पैकेट के इनसाइड में जो भी प्रोडक्ट निकलता है वो उसका इमेज आपको यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट है आपका रिवर्स वे बिल का मतलब हो गया जब भी कोई रिटर्न इनिशिएट होता है तो उसका अलग एक ट्रैकिंग नंबर जनरेट होता है, तो उस ट्रैकिंग नंबर को आपको देना है। जैसे यहाँ पे ये रिटर्न एक आया आरटीओ ऑर्डर है हमारा, तो इस केस में यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टिकर लगा हुआ है, इसका एक पिक्चर आपको लेके वहाँ पे जो रिवर्स वेबिल वाला सेक्शन है वहाँ पे आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट है, जैसे मैंने बताया कि अनपैकिंग का जो वीडियो है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको क्लियरली मेंशन कर देना है आप जो भी प्रोडक्ट आपका डैमेज है, जब ओरिजिनल ऑर्डर में आपका कितने पीसेस आपने दिया था और कितने पीस आपको रिसीव हुआ है, कितना मिसिंग है, जो भी है डिटेल्स आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे। और अटैचमेंट में एक्स्ट्रा कुछ आप इमेजेस है तो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। फिर कॉल बैक नंबर करके आप सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी आपके पास रिटर्न से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आप यहाँ पे टिकट रेज करके उसका क्लेम ले सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी वीडियो लिया हुआ है तो इन दैट केस आपका क्लेम इजीली अप्रूव हो जाता है। बहुत सारे सेलर मिस कर जाते हैं वीडियो लेना और फ़ोटो सिर्फ अपलोड करते हैं, तो इन दैट केस मीशो के टीम के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको अप्रूव करना। तो हमेशा कोशिश करिए अनपैकिंग के टाइम में एक वीडियो ले लें। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो वीडियो का यहीं पे हम स्टॉप करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कैसे आप अपने रिटर्न्स को कम कर सकते हैं। जैसे मैं अपने पैनल्स में आपको दिखाया कि हमारा 0 रिटर्न्स है, 0 आरटीओ है लास्ट 1 मंथ में, तो इस तरीके का भी आप भी मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा, तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो में आपको थोड़ा भी वैल्यू लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अपने विचार, अपने व्यूज़, और कोई भी इशू आता है तो आप नीचे मेंशन भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सेलिंग कीप स्माइलिंग। अपडेट रहने के लिए आप नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम सारा अपडेट्स पोस्ट किया करेंगे। आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहाँ पे हेल्प कर पाएँ एक दूसरे का, और कोई भी इशू आता है तो हाईलाइट कर पाएँ वीडियो में। अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू लगा वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।